मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट 1-2 की राज्य अध्यक्ष सब बिहार विधान परिषद की सदस्य के रूप में पूरे बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेटर बहनों, आज ज़रूर हमारी आशा बहनें कुछ मायूस हैं, क्योंकि फैसिलिटेटर बहनों का पैसा जो बढ़ा है, इस वजह से आशा बहनें में एक निराशा आई है। तो मैं आप तमाम लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत धैर्य से काम किया है और धैर्य से इस चुनाव तक इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हमको सिर्फ पारितोषिक हम लोगों को नहीं लेना था, हम लोगों को मानदेय के साथ पारितोषिक लेना था। और ये नीतीश कुमार ने इसमें पूरी तरह से ये बदमाशी किए हैं कि वो मानदेय शब्द देने में आनाकानी कर रहे थे। फिर वही मंगल पांडे बने हैं तो कुछ वो बदमाशी फिर कर सकते हैं, मगर ये पूरा विश्वास है कि चुनाव के बाद फिर अगर हम लोगों को लड़ाई करनी पड़े, चाहे जो भी हम लोगों को करना पड़ेगा, मानदेय शब्द के साथ ही हम लोग आशा का भी पैसा पीछे जब से ये हड़ताल हुई थी तब से जोड़ करके हम लोग लेंगे। इसीलिए बहनों, आप निराश मत होइए, आप हताश मत होइए, क्योंकि आपके अंदर एक हताशा है कि सबका हो रहा है मगर हम लोगों का नहीं हो रहा है। तो जो प्रक्रिया थी, प्रोसेस थी, पिछले हड़ताल का ही ये मांग था कि फैसिलिटेटर लोगों को 30 दिन का 500 रुपया पर डे के हिसाब से किया जाए, मगर समझौता हुआ था 21 दिन का 500 रुपया के हिसाब से। तो वही पैसा है। फैसिलिटेटर बहनों को जो लग रहा है कि 12,000 मिलेगा, तो वो 12,000 आपका ये 1,500 रुपया जोड़ करके होता है। इसलिए इसमें आप खुश मत होइए। 21 दिन का 500 रुपया के हिसाब से 12 महीने का आपको मिलेगा। तो ये उसी हड़ताल का समझौता था जो एक एक करके लागू हो रहा है, क्योंकि फैसिलिटेटर के पैसे का कोई कैबिनेट नहीं होना था। राज्य सरकार ने उस समय तेजस्वी के माननीय मंत्री के हाथ में ये बात थी। उन्होंने पहली बार कोई स्वास्थ्य मंत्री लिख करके केंद्र सरकार को दिया था और ये PIP योजना के तहत लागू हुआ है। इसलिए हम लोगों का कैबिनेट होना है, आशा कार्यकर्ताओं का कैबिनेट होना है। उसमें सबसे जो सैद्धांतिक मतभेद है कि वो मानदेय शब्द और पारितोषिक शब्द को लेकर के है। अगर हम लोग मानदेय शब्द को छोड़ दें तो वो कब का हो गया होता। इसलिए इस बार हम लोगों को आर पार का है कि मानदेय ही चाहिए। तो इसलिए बहनों, आप निराश मत होइए, आप हताश मत होइए। आप ये मत समझिए कि आप मतलब आपका कुछ नहीं होगा, ये आप मत समझिए, बल्कि आपका होगा और मानदेय शब्द के साथ होगा। इसलिए क्योंकि अब तो आपकी आवाज़ जो भाकपा माले ने इसलिए विधान परिषद में भेजा है कि इस सेक्टर को, जो आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, मिड डे मील हैं, कर्मचारी संगठन हैं, इनकी कोई सीधे आवाज़ विधानसभा में नहीं थी, परिषद में नहीं थी। इस पूरे सेक्टर को जो वो ठेका मानदेय पर काम करने वाले लोग हैं, संविदा कर्मी हैं, इन आवाज़ को सीधे विधान परिषद में भेजने का काम भाकपा माले ने किया है। बाकी कोई दूसरी पार्टी इस तरह का काम नहीं करती है। तो इसलिए आप इस पर पूरा भरोसा रखिए कि आपकी आवाज़ अगर नहीं इसको माना जाएगा तो वहाँ भी मजबूती के साथ गूंजेगी। और बिल्कुल भरोसा है कि चुनाव के बाद मानदेय शब्द के साथ आपका भी काम होगा और जोड़ करके पैसा हम लोग लेंगे। जिस तरह से कि पिछला 18 महीना का लेटर निकल गया है और जोड़ करके धीरे धीरे वो पैसा भी मिलेगा। इसलिए बहनों, आप घबराइए नहीं, आप ना भरोसा मत होइए। और फैसिलिटेटर बहनों का हुआ है तो फैसिलिटेटर बहनें भी आपकी ही अंग हैं। आशा फैसिलिटेटर दोनों मिल करके हैं। इसलिए आप लोग इस पर मजबूती के साथ एकजुटता बनाए रखिए। ना भरोसा की कोई ज़रूरत नहीं है, हताशा की कोई ज़रूरत नहीं है। बहनों, आप तमाम लोगों को ये मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ, हमारा संघ पूरा विश्वास दिलाता है कि हम लोग मिल करके अगर 1 जून को चुनाव समाप्त हो जाएगा, काउंटिंग के बाद
इस पर पूरी ताकत से हम लोग फिर लगेंगे। आप विश्वास रखिए। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।